अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। आसामीन 5 दिन हो गए इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी और उनकी बहनों की रिहाई को। लेकिन इसी वक्त ये सवाल मुइम्मा बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से रिहाई हुई। पीटीआई वाले तो हैरान हैं सो हैं, तज्जिया निगार अलहदा से हैरान है और खुद हुकूमत हैरान है। और बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब भी हैरान है। इमरान खान साहब ने तो अपनी बहन नौरीन खानम साहिबा से बाकायदा पूछ लिया। उसने कहा ये अचानक जो रिहाइयां हुई है, क्या कोई डील हो गई है तुम्हारी, क्या मामला है, किस वजह से हो रही है। लेकिन मैंने जनाब इस हवाले से आपको एक थ्योरी बताई थी, वजह बताई थी। आज उस वजह की तस्दीक हो गई। आज मैंने जनाब वो आपको बताना है। दूसरा, हालात संभल नहीं रहे। 26वीं आईनी तरमीम हो गई लेकिन हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। अब कहा जा रहा है जी जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। दूसरी तरफ जो जजेस कमेटी बनाई गई थी मुख्तलिफ बेंचेस की तश्कील के हवाले से, उस हवाले से भी जो कानून साजी 2 मरतबा हो चुकी है। एक मरतबा जनाब ऑर्डिनेंस आ चुका, उसके बाद कानून साजी, फिर ऑर्डिनेंस आ चुका, लेकिन फिर भी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। एक बार तो फिर कानून साजी का सोचा जा रहा है। ये किस साइड पे मामला जा रहा है, इस पर भी बात करते हैं। और दूसरी तरफ जिसे कहते हैं ना, हुकूमती हलकों में इस वक्त सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा है, लगता है ऐसा है कि वो अपनी पार्टी का दिफा करने से कासिर है, अपनी हुकूमत का भी दिफा करने से कासिर है। मुल्क का क्या दिफा करेंगे। तो उनकी जनाब जिसे कहते हैं बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी कांपे टांग गई हैं। और आज उन्होंने कहा जी कि इसमें से मुझे बहुत ज्यादा शक हो रहा है जनाब कि ये अचानक मोहतरमा बुशरा बीबी की रिहाई और गंडापुर का गुम होना, इनमें कोई रेलिवेंस है। इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जनाब रिहाई के हवाले से बात करते हैं। मैंने पहले दिन कहा था ये ना कोई डील है ना कोई ढील है, बल्कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और खासतौर पर पीटीआई की ओवरसीज तंजीमात हैं, उनका ये कारनामा है कि उन्होंने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। 63 लोगों ने जो बाइडन को, अमेरिकी सदर को खत लिखा, जिसके बाद ये प्रेशर बढ़ा। और उसके बाद 20 से ज्यादा लोगों ने बरतानवी वजीर खारजा को, और ये 20 जनाब अरकान पार्लियामेंट थे यूके के, यानी बरतानिया के, उन्होंने अपने वजीर खारजा को खत लिखा और बड़ा सख्त किस्म का जनाब उसके बाद रद्द-ए-अमल दिया, जिस पर उन हुकूमतों ने प्रेशर बढ़ाया हुकूमत पाकिस्तान पर। और बात सिर्फ अब प्रेशर बढ़ाने की मजम्मतों की नहीं रही। जैसे मैंने कहा कि अब वो उनका इरादा यह है कि जो लोग पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, अब उन लोगों पर अमेरिका और बरतानिया में पाबंदी होनी चाहिए। और बल्कि यहां तक कि उन्होंने हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ओहदेदारों और जिम्मेदारों और सरबराहों के बाकायदा नाम ले लिए कि जनाब हम उनको अमेरिका में जनाब उन पर पाबंदियां लगा। ये अलार्मिंग पोजिशन थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ तब्दीली हुई, रिहाई हुई और हुकूमत को इब्तदाई मौकफ देना पड़ा कि देखें जी हमने तो खवातीन को रिहा कर दिया, हमारी अदालतें आजाद है जनाब, कोई डील नहीं हुई जनाब, ये ऑन मेरिट। बात यह कि अगर ये और ऑन मेरिट अगर ये जनाब रिहाई है तो गिरफ्तारी फिर क्या थी। तो मानना पड़ेगा कि गिरफ्तारियां गलत थी। अच्छा, इसकी तस्दीक कैसे हुई है जनाब। तर्जमान दफ्तर खारजा, अमरीकी तर्जमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर, उनसे जनाब 2 सवाल किए गए। एक तो कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से वो क्या कर रहे हैं, और दूसरा उनसे सवाल किया गया कि आपके पास 63 आपके अपने अरकान कांग्रेस ने खत लिखा था, उस पर आपने क्या जवाब दिया, क्या आपका रद्द अमल है। तो उस पर जनाब जो जवाब दिया वो ये था कि हम इंसानी हकूक के हवाले से बात करते रहते हैं पाकिस्तान से, और अब भी हमने बात की है। मतलब पहला जो जवाब आया, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका कहता है हमने हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत की है। ये एक अहम तरीन पॉइंट है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने बातचीत की नोयत क्या थी ये बताने से इनकार कर दिया। इस बात की तस्दीक की कि हमने बात की है, लेकिन इस बात को मानने, तस्दीक या इसकी जनाब तरदीद से इनकार कर दिया कि ये जो 2-3 रिहाइयां हुई हैं खासतौर पर इमरान खान की फैमिली की, खवातीन की, तो ये उनके इन्फ्लुएंस से हुई हैं या कैसे हुई, इस पर उन्होंने इसकी तरदीद करने से इनकार कर दिया। जब तरदीद करने से इनकार किया जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि देयर इज समथिंग। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत की है। और फिर अगला जो सवाल था कि वो जो 63 अरकान ने आपको खत लिखा था उसका क्या हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि हम इस पर मुनासिब वक्त पर रद्द अमल देंगे। मतलब बात अभी फाइनल नहीं हुई, बात अभी आगे जा रही है और आगे इमरान खान की रिहाई तक भी जा सकती है। लिहाजा हुकूमत बेबस हो गई। हुकूमत ने जनाब पाकिस्तान का जो कानून था
उसको तो नाक की मोम समझ लिया, उसकी तो धजियां उड़ा दी, उसको तो रहने नहीं दिया। एक जनाब कहते 150 सफ़े की किताब है और कख नहीं है जनाब पाकिस्तान का आइन। ये तो इन हुक्मरानों ने और ताकतवरों ने साबित कर दिया। लेकिन जब उनके सर पर डंडा लगा, फिर जब उनको अपनी नजर आई कि हमारे साथ क्या बनेगा, तो अब जनाब अपने आप को रिवाइव भी कर रहे हैं, अपनी जनाब मुख्तलिफ फर्म्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं जी। वहां पर पाकिस्तान के हवाले से इन शख्सियात की कोई जनाब प्रोपेगेंडा मुहिम हो, उनके हवाले से जनाब कैंपेन चलाई जाए, उनका सॉफ्ट इमेज वहां जनाब क्लियर किया जाए। और सॉफ्ट इमेज के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो लिहाजा ये साबित हुआ जनाब कि ये जो रिहाई थी ये अमरीकी प्रेशर था, और आज अमेरिका की तरफ से उसके एक हिस्से की तस्दीक हो गई, अलबत्ता दूसरे हिस्से की तस्दीक होनी है, और बात ये आगे बढ़ रही है। अगली बात करते हैं जनाब दूसरी तरफ जजेस कमेटी के हवाले से और जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से। इस वक्त जनाब बैलेंस ऑफ पावर कम से कम सुप्रीम कोर्ट में ठीक नहीं है। इस वक्त पूरी के पूरे जजेस जो है, सिवाय 3-4 जजेस के सारे हुकूमत से तंग हैं, और वो समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जमहूरी नहीं है, हुकूमत जायज नहीं है, हुकूमत कानूनी नहीं है, और ये जबरदस्ती काबिज है। और इस बात का हुकूमत को बाकायदा एहसास हो गया है। इस हवाले से असतूर ने एक जनाब खबर ब्रेक की। वो कहते हैं जी जिस दिन हलफ उठाया जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, तो उसी वक्त ही जनाब एक मीटिंग हुई, और मुख्तसर मीटिंग हुई, जिसमें वजीर आजम थे, जिसमें सदर पाकिस्तान थे, और जिसमें जनाब एक और अहम तरीन शख्सियत ट्राइका में थी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो उस वक्त उनसे जब बात की गई, तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो गुफ्तगू थी वो तो जनाब इम्पार्शल थी, वो तो जनाब बिल्कुल आइन के मुताबिक कानून की बातें कर रहे थे। वो पाकिस्तान के हुकूमत बचाने की बातें नहीं कर रहे थे, वो आइन बचाने की और पाकिस्तान को बचाने की बातें कर रहे थे। तो जब ये बातें सुनी तो उसी वक्त जनाब अलार्म हो गए, जिसे कहते घंटियां खड़क गई, और उन्होंने कहा जी अब बात नहीं बनेगी। अब अगर कोई मामला ठीक करने हैं तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी पर जनाब नहीं किया जा सकता तकिया, बल्कि नए जजेस लाने पड़ेंगे। और उस हवाले से जनाब पहले यह था कि 3 जजेस लाए जाए, 3 जजेस से काम नहीं बना, हालांकि 2 एडहॉक जजेस भी मौजूद है। फिर यह तय पाया कि 6 जज कम और हों, फिर जाकर इस बैलेंस को हुकूमत के हक में किया जा सकता है। और फर्ज करें अगर फुल कोर्ट बैठ जाता है, जिस तरीके से इस वक्त वकला का और दीगर जमातों का मुतालबा है कि 26 आईनी तरमीम को जनाब जायजा लेने के लिए फुल कोर्ट बैठना चाहिए, तो फुल कोर्ट बैठता है तो ये तरमीम भी उड़ जाएगी, और जो बाकी मामलात हैं वो भी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से बाकायदा पीटीआई ने नजरसानी दायर कर दी है, और जब तक काजी साहब बैठे हुए थे उस वक्त तक तो हुकूमत बेफिक्र थी, कोई मसला नहीं था, जो मर्जी धौंस धांधली बदमाशी जो कुछ हो रहा था वो काजी साहब कर रहे थे। लेकिन काजी साहब जनाब जा चुके, और बकौल जनाब शख्स खस कम जहां पाक हो गया, तो अब जनाब अगर कोई नजर सानी आती है तो फिर बड़ा मसला बनेगा, तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी उड़ सकते हैं। ये सारी सूरत हाल जनाब बेहद अलार्मिंग है, और वो कहते हैं जनाब अब मसाइल पैदा हो जाएंगे। और दूसरा जजेस कमेटी के हवाले से इन्होंने कानून साजी की कि जनाब चीफ जस्टिस और उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो बैठकर फैसला करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि सीनियर मोस्ट जज जब हट गए और काजी साहब जनाब रिटायर हो गए तो अब फिर बैलेंस ऑफ पावर खराब हो गया। अब क्या है कि दोनों जो जज हैं वो हुकूमत की चालाकियों को समझते हैं, और दोनों जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, और इवन जस्टिस याहिया अफरीदी हों, तीनों के तीनों जजेस कहते हैं कि हुकूमत इस वक्त गासिब है, और ऐसे में जनाब उनसे तवक्को रखना कि वो काजी साहब वाले मजे आएंगे तो ये बेकार है। तो अब ये कहते हैं कि नहीं, अब 5 लोगों को लाया जाए। मतलब उसके नीचे कौन है? चीफ जस्टिस तो हो गए याहिया अफरीदी साहब, 2 जजेस जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह। अगले 2 जो जज हैं जनाब, उनमें जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। और इन 2 जजों के बारे में है कि जनाब ये तो जस्टिस काजी फाइजा साहब के जनाब पैरोकार हैं, और ये हुकूमत की हर सूरत जनाब हिमायत करने के लिए हर वक्त तैयार होंगे इंशाल्लाह, उनसे उम्मीद यही रखी जा रही है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जनाब इस तरह 5 जज हो जाएंगे और उसमें जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा और हतमी होगा, लिहाजा उसको शफल करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बात याद रखें, जब आप अपनी शख्सी सूरत हाल के हवाले से, अपनी हुकूमत के हवाले से कानून साजी करेंगे तो किसी वक्त भी हालात मुख्तलिफ हो जाएंगे। यानी पहले आपने कानून साजी की, हालात मुख्तलिफ हो गए, आपको ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा। अब ऑर्डिनेंस का भी आपके पास कोई फायदा नहीं है,
अब जनाब आप 5 तादाद करने के लिए जा रहे हैं और फर्ज करें इनमें से एक आध जज निकल गया, फिर आप 7 करेंगे, फिर क्या करेंगे? बात यह है कि सच ने हमेशा प्रवेल होना होता है और झूठ ने दबना होता है। यही सूरत हाल रही तो जमीन आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है और बहुत जल्द इनके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी और हुकूमत धड़म से नीचे आकर गिरेगी। उसकी एक और जनाब मैं मिसाल आपको देना चाहता हूं, और वो है जनाब इस वक्त के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। वो जनाब इस वक्त बहुत परेशान हो गए। वो कहते हैं कि 2 चीजें, एक तो मोहतरमा बुशरा बीबी का रिहा होना और रिहाई के बाद उनका पिशावर जाकर बैठ जाना। उनके ख्याल में यह बहुत खतरनाक है, हुकूमत के लिए बड़े खतरनाक है और हुकूमत को जनाब आंधियां आ सकती हैं हुकूमत में। और दूसरा वो कहते हैं कि गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो जब डी चौक आए थे और जो लापता हो गए थे उस वक्त तो हुकूमत खुशियां मना रही थी। वो कहते हैं जी वो लापता होना हुकूमत के फेवर में नहीं रहा। वो कहते हैं जी इन 2 वाकयात का आपस में ताल्लुक है। जो गंडापुर उस दिन उस रात गायब हुए थे, उसी गायब होने की वजह से मोहतरमा बुशरा बीबी जनाब रिहा हुई हैं और अब दोनों चीजें मिलकर और ज्यादा खतरनाक हो गई हैं जनाब। क्या? वो कहते हैं जी माफी तलाफी हो गई है और इस सारी सूरत हाल का इमरान खान साहब को भी इल्म है। वो कहते हैं जी अगर वो कहते हैं इल्म नहीं है तो ये जनाब नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये चीजें छुपा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है जनाब कि इस्टेब्लिशमेंट जो पीटीआई को जुल्म कर रही थी, ज्यादतियां कर रही थी, उनको जनाब दबाया हुआ था, वरना हुकूमत में जरूरत तो नहीं थी कि पीटीआई को दबा सकती। इनमें कहां से जरूरत है? ये जो जुल्म सितम सारे किए हैं ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने किए हैं, ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की मेहरबानी है, हुकूमत की नहीं है। तो अब उनका कहना यह है कि हमारी जो सर्वाइवल है वो तो इसी बात पर है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का पीटीआई के साथ झगड़ा हो। अगर उनकी आपस में सुलह हो जाती है या इवन वो कुछ अरसे के लिए हमारा साथ नहीं देते तो इस अदलिया ने तो हमें उठाकर फेंक देना है और हमारे पास वो जो पुराने केसेस थे वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। तो ऐसे में उनको जनाब अभी दिन में तारे नजर आने लग गए हैं और अब उनको एहसास होने लगा है कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसी वजह से जनाब वो अब इस वक्त हाथ पांव भी मारना शुरू हो गए, मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं और वावेला भी शुरू हो गया है, यानी रोना धोना भी शुरू हो गया है। और वो सोच रहे हैं जनाब कि सूरत हाल उसको फौरी तौर पर ठीक किया जाए, एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को भड़काया जाए, उन्हें बार बार नौ मैयाद दिलाया जाए, उन्हें कहा जाए कि भारत आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन आपकी पीटीआई है, आपका इसराइल और कोई और दुश्मन नहीं है, दुश्मन जनाब दहशतगर्द नहीं है बल्कि पीटीआई। मतलब उनको फिर एक मरतबा पाकिस्तान में वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात अब तेजी से तब्दील हो रहे हैं। काजी साहब के जाने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने फौरन पाकिस्तान से निकलने का फैसला क्यों किया, इससे पता चलता है कि उसे अपना सारा कच्चा छट्टा नजर आ रहा था, उसे अपना सारा नामा अमाल नजर आ रहा था और उसे पता था कि हालात एकदम तब्दील होंगे। बेहतर है कि मैं पहले ही जनाब पाकिस्तान से चला जाऊं, वरना बाद में हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बहरहाल हालात तब्दील हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।